हाय फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं ज्योतिषज्ञ अजीत कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और मेरा चैनल की इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का चयन किए हैं, ज्योतिष, ग्रहों की शक्ति और जल का महत्व। आज का विषय यही है, जल का क्या महत्व है ग्रहों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक जल का ग्रहों के साथ इंटर रिलेशन क्या है बताने का प्रयास करता हूँ। जल क्या है? द्रव्य है। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O। ग्रहों के साथ इसका क्या संबंध है? ग्रह, जल जो है मूलतः शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। मूल रूप से, मौलिक रूप से शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, द्रव्य है। ज्योतिष में जल के कारकत्व को चंद्र ग्रह के साथ संबंध स्थापित किया गया है। जल का स्थान जो है सो बृहस्पति का स्थान है। जल का मौलिक स्रोत आप लोगों ने देखा होगा समुद्र होता है, समुद्र से ही जलों का जल चक्र का निर्माण होता है, तो बृहस्पति ग्रह है। जल का स्थान क्या है? बृहस्पति ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। और जल की जो गति है सो राहु। आप लोग देखे होंगे समुद्र में जलधाराएं बहती है। जलधाराएं बहुत डरावना टाइप की होती हैं और आकर फिर तट के पास विलीन हो जाती है। यानी राहु क्या करता है? भ्रम क्रिएट करता है उन धाराओं के माध्यम से। दैट मीन्स जल की गति राहु, जल का स्थान बृहस्पति, जल का कारकत्व चंद्र और जल का स्वरूप शुक्र ग्रह से निर्धारित किया गया है। ज्योतिष में यही जल का मौलिक परिभाषा है। अब जल किस स्थान पे रहता है, उसका क्या महत्व है? पहाड़ पे यानी जो पर्वतीय क्षेत्र में जल है वो शुक्र ग्रह की शक्ति होती है उनके अंदर। पहाड़ या पर्वतीय क्षेत्र के जल में शुक्र ग्रह की शक्ति होती है। नदियों में मंगल ग्रह की शक्ति होती है। झील और तालाब में शनि ग्रह की शक्ति होती है। समुद्री जल में बृहस्पति ग्रह की शक्ति होती है। बादल, बादल आपने देखा आसमान में बादल काला काला दिखाई देता है, तो बादल में जो जल होता है वो राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वर्षा का जल शुक्र होता है। देखिएगा आपको जब बारिश होता है तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। मनुष्य के शरीर में चंद्र ग्रह की शक्ति होती है। भूमिगत जल में राहु ग्रह की शक्ति होती है। और वृक्ष, पेड़ पौधा जो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, उसमें बुध ग्रह की शक्ति होती है। इसलिए देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है, इसमें वृक्ष में जो जल का मात्रा होता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं से ऑक्सीजन फॉर्म होता है, O2। ये देखिए H2O और O2, यानी H2O का और O2 का कैसा संबंध है ग्रहों के साथ। गेटिंग माय पॉइंट प्लीज। बहुत साइंटिफिक मेथड है, वो सब नहीं है ज्योतिष जो आप लोग इधर उधर सुनते रहते हो। ज्योतिष यहाँ जो आपके सामने वही ज्योतिष है, वही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब आप लोग देखिएगा कि आखिर जल का महत्व क्या है, जल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। जल का जैविकीय और पर्यावरणीय महत्व बहुत ज्यादा है। अगर जल जिस ग्रह को रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, उसी प्रकार की वनस्पति उस क्षेत्र में होगा। मिट्टी का निर्माण आप लोग देखे होंगे कि खासकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, बिहार, बंगाल, आसाम में जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ, क्योंकि नदियों द्वारा हिमालय के माध्यम से हिमालय की नदियाँ होती हैं, वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी लाती हैं। यानी नदियों के माध्यम से, यानी जल मूल स्रोत है वनस्पति और मिट्टी के निर्माण में। और जिस प्रकार की वनस्पति, मिट्टी और जल होगा, उसी प्रकार के अनाज का पैदावार होगा और उसमें उन ग्रहों की शक्ति होगी, जिससे मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का संचलन होगा, क्योंकि वहाँ का वो भोजन करेगा तो ऊर्जा आएगी। और मनुष्य स्वस्थ होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप लोग जनरली देखिएगा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उसका मूल कारण है
उनको प्राकृतिक द्वारा ग्रहों की शक्ति के माध्यम से शुद्ध जल मिलता है। इसका मूल कारण है मनुष्य में जो ऊर्जा का संचरण है उसका भी माध्यम जल ही है। आप लोग व्यवहार में देखिएगा, वहाँ ये क्षेत्र जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, ये जल यहाँ भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता है प्राकृतिक रूप से। और यहाँ पर आप लोग एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को सेक्स वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप पश्चिम भारत में आप जाएंगे, यहाँ देखेंगे बहुत सारे लोग क्या क्या टॉनिक, बहुत सारे दवाई, वो बाबा टाइप का, बाबा राम रहीम हकीम मुकीम पता नहीं क्या क्या क्योंकि उन लोगों के अंदर ऊर्जा नहीं होता है, ऊर्जा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए वो लोग हमेशा, उनका देखिएगा चेहरे पर शाइनिंग नहीं होता है, वो डेंटिंग पेंटिंग वाली शाइनिंग डिफरेंट है, बट नेचुरली यहाँ के लोगों में शाइनिंग नहीं होता है, क्योंकि उनको प्राकृतिक रूप से ग्रहों की शक्तिशाली जल नहीं मिल पाती। थोड़ी बहुत यहाँ प्रयास किया गया सतलज नदी के माध्यम से भाखड़ा नंगल बांध के, तो थोड़ी बहुत मिले, लेकिन उधार का सिंदूर कब तक, इधर उधर से मांग कर कब तक काम चलेगा। ये क्षेत्र जो है सो मूलतः ये वाला बिहार, बंगाल, झारखंड, असम और उड़ीसा का क्षेत्र, जल यहाँ बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में और प्राकृतिक रूप से बहुत शुद्ध पाया जाता है। अब ज्योतिष से इसका क्या संबंध है और मनुष्य के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस व्यक्ति का कारकेश, किसी का मंगल होगा, किसी का बुध होगा, किसी का शुक्र होगा, किसी का बृहस्पति होगा, किसी का राहु होगा, कोई भी हो सकता है, और वहाँ की जल की मात्रा में यदि उन ग्रहों की शक्ति है तो वह व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ रहता है और समृद्धि आती है उसके जीवन में, और वह अपना जीवन बहुत ही अच्छे से निर्वहन करता है। यदि किसी व्यक्ति में जल की मात्रा ठीक से नहीं पहुंची ग्रहों के अनुसार, उसका कारकेश ग्रह क्या है, तो वह व्यक्ति का जीवन सदैव नीरस टाइप का होता है, इधर उधर से दलाली करके, भ्रष्टाचार करके पैसा तो इकट्ठा कर लेता है, बट वो जीवन बहुत अच्छा से नहीं जी पाता है, खुशहाली से नहीं जी पाता है, हमेशा 3-5 करने का चक्कर में रहता है। इसलिए यहाँ पर लोग जो भी मेहनती होते हैं, लेकिन एक जीवांत यहाँ पर होता है, क्योंकि जल की मात्रा यहाँ पर प्राकृतिक रूप से भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यही क्षेत्र आप लोग याद कीजिएगा कि सम्राट अशोक जो विश्व का सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, इसी क्षेत्र, यही उनका मेन क्षेत्र था। जल का कितना महत्व है सब मैं बाद के एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं बेसिक डेफिनेशन दिया हूँ कि जल क्या होता है। आप लोग जल के बहुत सारे चीज़ों को डायमेंशन में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई आरओ वाटर बना रहा है, तो कोई क्या बोलते हैं उसको मिनरल वाटर बना रहा है। वो सब एक्चुअली क्या है ना, जो हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट बोल सकते हैं, जो भी है, या आइंस्टीन टाइप का लोग भी होगा या ओशो टाइप का लोग होगा, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बेसिकली क्या है, वो मिडिल ऑर्डर टाइप के इंटेलेक्चुअल्स हैं। इवन आइंस्टीन भी, उन्होंने क्या किया, जो ज्योतिष के ग्रहों की शक्ति को छोड़कर उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे चीज़ों को, मेथड को अपनाना शुरू किया, जो मनुष्य के मनुष्यता को और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इन मेथड के माध्यम से मनुष्यता और पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुशल ज्योतिषज्ञ होना अति आवश्यक है, उसी के मार्गदर्शन में होगा। मिडिल ऑर्डर के इंटेलेक्चुअल से नहीं होगा। मिडिल ऑर्डर के इंटेलेक्चुअल क्या करते हैं, वो बेचारों सबका दिमाग तो बहुत कम होता है, उसी को बहुत ज़्यादा 3-5 करते रहते हैं और एक छोटा सा चीज़ निकालते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। इस मेथड से करने से ही हमें मनुष्य के ग्रहों के अनुसार जल की शक्ति प्राप्त होगी। जल कितना इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है, कितना, 70%, और 70% जल होता है। इसलिए मनुष्य का जो शरीर है बिना जल के महत्वहीन है। और जलों का वितरण या जल किस प्रकार का मनुष्य को ग्रहों के कारकेश के अनुसार लेना चाहिए, वो इस मेथड पे है, क्योंकि इस मेथड का
डेवलपमेंट अभी नहीं हो पाया है, विकास नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो है वो मिडिल ऑर्डर के हैं, उनका उतना ज़्यादा दिमाग नहीं है कोई कर पाए होंगे। इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए एक कुशल ज्योतिषज्ञ चाहिए, और साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, डॉक्टर है, या जो आइंस्टीन टाइप के स्कॉलर्स हैं, या ओशो टाइप के जो खामखा वो ज्योतिष को गाली देते रहता है, क्योंकि ज्योतिष की जानकारी तो उनको है नहीं। मिडिल ऑर्डर के इंटेलेक्चुअल्स के पास कितनी जानकारी होगी, तो इसकी आलोचना करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे याद है हिस्ट्री में एरिस्टोटल, उसके पास ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकारी थी, यूनानी स्कॉलर था। तो उस माध्यम से ही हम पर्यावरण और मनुष्यता की रक्षा कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं, ना कि उल्टा सीधा फॉर्मूला और मेथड अपना करके हम ये सबमिट कर रहे हैं वो सबमिट कर रहे हैं, वो नहीं होगा। आज एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय दिया हूँ जल का, और इस पे मैं बहुत सारे अगले वीडियो बनाऊंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। और फिर आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। नमस्कार।